नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं किसान धर्मवीर कंबोज जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने फूड प्रोसेसिंग के लिए एक बहुउद्देशीय मशीन बनाई है जो कि कई तरह से किसानों के काम आ रही है। इससे दुनिया भर के, देश भर के लाखों सैकड़ों किसान है, हजारों के किसान है जो कि अपना जीवन बदल रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं खुद को। तो आज हम सर से फूड प्रोसेसिंग, उस मशीन के बारे में और किन किन जड़ी बूटियों, औषधियों, फसलों और इन सब का हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं अभी के मौसम में, इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि पिटारा में। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया रेडियो पिटारा में। जी, तो सर सबसे पहले बात करते हैं उस मशीन के बारे में जो कि कई तरह से मल्टीपर्पज है, कई तरह से किसानों के काम आ रही है। तो थोड़ा सा किसानों को उसके बारे में, उसका फंक्शन है, कार्य प्रणाली है, उसके बारे में बताएं। ठीक है सर जी। मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन जो है, यह गांव में उगने वाले सभी प्रकार के जड़ी बूटियों, दालों, मसालों, ये सभी पे काम करती है। और इस मशीन के ये सोलर पे भी चलती है और बैटरी से भी चलती है और बिजली पे भी चलती है जी। इस मशीन में हम लोग टमाटो केचप, चिली सॉस, टमाटो सॉस और इसके साथ साथ हम लोग इसमें गुलाब जल, तुलसी के अर्क और जड़ी बूटियों के अर्क, एसेंशियल ऑयल निकालते हैं। और जैसे पुदीने का तेल, हल्दी के पत्तों के तेल, और ये कॉस्मेटिक में हम इनको डालते हैं, जैसे शैम्पू, साबुन वगैरह बनाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे गेंदे का तेल हो गया और सफेदे का तेल हो गया, तो ये, और हल्दी के पत्तों का तेल हो गया, और दूसरे काली मिर्ची का तेल हो गया, खसग्रास का तेल हो गया, और इनके वाटर हो गए, और इनसे भी प्रोडक्ट बनते हैं और इसे में बना के बेचते हैं। और इसी मशीन में मक्के का, कच्चे मक्के का दूध भी बनता है। इसी मशीन में ब्लैक गार्लिक बनती है और दाल की बढ़िया भी इसी मशीन से बनाई जाती है। और टमाटो केचप भी इससे बनता है। गुआवा जैम और गुआवा जूस, गुआवा टॉफी और टमाटर टॉफी भी इसी मशीन में आराम से बहने और भाई बना सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है जूस निकालने की, बिना किसी फल के बीज तोड़े, एक घंटे में 200 लीटर से ज्यादा बड़ी मशीन की है। और जो छोटी मशीन है उसके घंटे की 50 लीटर के आसपास है। और जो मीडियम मशीन है वो एक घंटे में 100 लीटर निकालती है और एक 150 लीटर निकालती है। इस तरह की मशीनें हैं। और जो किसान भाई बहन अपने खेत पे, अपने गांव में, अपने घर पे इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं और इसको चार्ज करके बैटरी भी चला सकते हैं। अगर बिजली है तो बिजली पे चला सकते हैं, नहीं तो बैटरी से अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर सकते हैं। और चलाने में आसान है ये मशीन। और इससे जो हमारे गांव की, इलाके की जो बहनें हैं जिन्होंने मशीनें लगाई हैं, वो तुलसी के अर्क निकाल के उनको भी बेच रहे हैं। कोरोना काल में तो काफी सभी, मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ भी मशीनें लगी है सबने तुलसी वाटर लोगों को दिया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये एक अच्छा बिजनेस लेके आ रही है। इससे अंगूर के भी जूस निकलते हैं बिना बीज तोड़े, और अनार के, और ऐसे तुलसी के अर्क ऐसे बना बना के लोग बहने जो है ना मोलों वगैरह में बेच रही हैं। और जो लाख लाख रुपए से ज्यादा का वो महीने में काम करती हैं अकेले अरग 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 बेचने पर। और इसके साथ साथ जो कोल्ड ड्रिंक जूस है, जैसे सीताफल का जूस हो गया, जामुन जूस हो गया, या फिर मैंगो जूस हो गए, इसमें वो लाखों रुपए महीने को वो भी बेचते हैं। इस तरह कई बहनें ऐसी हैं जो 80-90 लाख रुपए सालाना का कारोबार करने लग गई है मशीन से। और जो इंटीरियर इलाके की बहनें हैं, जैसे गढ़चिरौली हो गया महाराष्ट्र का, या फिर आपका गुजरात का डीडियापाड़ा हो गया जहाँ पर आदिवासी बहनें हैं, तो वो भी 55-60 लाख रुपए सालाना से कमाने लग गई है। और लोगों को यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत लड़के हैं जो, जिनको गांव में काम नहीं मिल रहा था, उन्होंने मशीन परचेज करी और उन्होंने अपने आजू बाजू से एलोवेरा जूस, आमले स्वीट, आमले की कई तरह की मिठाइयाँ वो दिवाली वगैरह पे बेचने लग गए। और अपने डिफरेंट डिफरेंट पिकल और कुछ हर्बल साबुन, शैम्पू
इस तरीके बना करके बेच करके वो 35-40 लाख रुपए का सालाना का टर्नओवर कर रहे हैं। और कुछ जो उद्योग में काम कर रहे हैं, बड़े उद्योगों में मशीनें जा रही हैं, जैसे फार्मेसियां हो गई या उद्योग हो गए, तो ऐसे उद्योगों में भी ये मशीन, जो तमिलनाडु का इलाका है सेलम, तो उन इलाकों में लोग मेहंदी की खेती करके तो मेहंदी की पेस्ट बना करके मशीनों से, पहले एक मशीन ली, फिर और 10-12 मशीनें साथ ली उन्होंने, तो वो भी करोड़ों रुपए का सालाना का मेहंदी पे बड़ा कारोबार कर रहे हैं। इस तरह ये 2007-8 में ये मशीन का मेरा आइडिया आया और 2009 में मुझे नेशनल स्टेट अवार्ड दिया NIF ने, और 2012 में मुझे फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड दिया किसान भवन दिल्ली में, और 2013 में फर्स्ट नेशनल अवार्ड NIF ने 5 लाख की पुरस्कार राशि से मुझे दिया, और 2014 में 1 जुलाई से 20 जुलाई तक मैं प्रेसिडेंट का गेस्ट था, और साथ ही एक मशीन प्रेसिडेंट हाउस में लगाई गई जो आज भी वहां काम कर रहे हैं, जिससे वो लोग मैंगो, तुलसी, गुलाब और एलोवेरा और आंवला और जामुन सब के उत्पाद राष्ट्रपति भवन में बनते हैं, और जो वहां आने वाले मेहमान होते हैं राष्ट्रपति जी के, उनको तो बांटे भी जा रहे हैं। इस तरह ये मशीन की टेक्नोलॉजी अफ्रीका में गई 2014 में, 12 में, 13-14 में मैं अफ्रीका में मैंने ये मशीनें लगवाई। वहां पर भी ग्रामीण जो आदिवासी मतलब जो केनियन लेडीज हैं, वो इस पे करोड़ों रुपए का मैंगो पर बना करके बेच रहे हैं। और इसमें हमारे देश में हमने सर्वे करवाया, यहाँ भी काफी ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जो दूसरे मतलब जिन्होंने अपना पर्सनल ये लोग लगाए हैं, वो भी अच्छा मार्जिन देते हैं। इस मशीन को बनाने पर मुझे सम्मान तो देश से मिले ही, और विदेशों में मेरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई। तो इसके साथ साथ मैंने एक ऐसी कम तापमान पर फ्राई करने वाली मशीन बनाई जो 80 मुल्कों में, इंडिया को 3 अवार्ड मिले, एक अवार्ड हमारी मशीन को मिला, जो कम तापमान में हमारे जो जैसे आपका ये एप्पल है या फिर आलू है, केला है, शकरकंदी है और दूसरे टमाटर है, करेला है, भिंडी है, इन सबको ये कम तापमान पे कुरकुरा बना देती है एकदम, और उसका कलर भी खराब नहीं होता। तो इस तरह एक मशीन हमने बनाई है जिसमें हम लोग कम तापमान पर ड्राई करते हैं। वो शहद रखेंगे उसमें, वो -40 डिग्री पे पहले ठंडा करेगी और फिर उसको -40 डिग्री से 30 डिग्री 35 डिग्री पे जाकर उसको ड्राई कर देगी। उसमें दूध डालेंगे, दूध को सुखा देगी। ये मेरे एक्सपेरिमेंट के एरिया में एक्सपेरिमेंट में काम कर रही है, जो मतलब फ्रीज ड्राई मशीन है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके साथ साथ हमने बैटरी से चलने वाला खेतों की निराई गुड़ाई अपने खेतों में करने के लिए, मैं तुलसी की खेती कर रहा हूँ, एलोवेरा की खेती कर रहा हूँ, तो उसका भी हमने निराई गुड़ाई के लिए खुद ही यहाँ एक मशीन डेवलप करी है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के उसमें हमने पहियों को इस्तेमाल किया, और वो रूटावेटर की तरह खेत की निराई गुड़ाई, बागों की निराई गुड़ाई, जड़ी बूटियों की निराई गुड़ाई हम इस मशीन से करते हैं। तो इस तरह दूसरा, हम लोग अलग अलग स्टेट में जा करके गवर्नमेंट के साथ मिल करके या फिर किसी NGO के साथ मिल करके वहां के इलाके की किसान बहनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वहां पर टमाटर उग रहा है तो टमाटो केचप, टमाटो सॉस और टमाटो प्यूरी वो लोग बनाए, टमाटो कॉफी बनाए, और वहाँ टमाटर की ज्यादा उपज है। और यदि मिर्ची है तो चिली के लिए वो चिली सॉस उसका बनाए, या फिर वो चिली के पिकल बनाए। इस तरह उनको भी जैसे तुलसी तो सभी जगह है, तुलसी वाटर हो गया, रोज वाटर हो गया, और गांव में मक्का होता है तो मक्के का दूध हो गया, या फिर डिफरेंट छाछ हो गई, जैसे स्ट्रॉबेरी सीजन है, स्ट्रॉबेरी के अंदर मशीन में डालेंगे और बीच में हम लोग दही डाल देंगे तो वो स्ट्रॉबेरी छाछ हो गया। ऐसे मैंगो मशीन में डालेंगे और मैंगो के साथ ही वो उसकी पल्प निकालेंगे, बीच में उसमें दही डाल के मैश कर देंगे। इसलिए ये जो उत्पाद है
ये लोगों को टेस्टी भी लग रहे हैं और लोग इनको पकड़ भी रहे हैं। ऐसे ही जो गुआवा पल्लप है, अब वो सारा साल महाराष्ट्र के लोग बेचने लगे हैं डीप फ्रीज रख करके। गुआवा की पल्लप हो गई, मैंगो की पल्लप हो गई, ये लोग 200 रुपए किलो तक बेच रहे हैं, हम लोग भी बेच रहे हैं। जामुन पल्लप है, वो भी 300 रुपए किलो तक बिकती है। तो इस तरह मतलब ये किसी भी मशीन के लिए किसी भी मतलब उसका पल्प बनाते समय बीज नहीं तोड़ती किसी भी फ्रूट का। और टमाटो के ऊपर तो ये बात है, घंटे में 200 लीटर टमाटर, 200 किलो टमाटर से ज्यादा ये उसका टमाटो प्यूरी बनाने में उसकी मदद करती है, टमाटो केचप, टमाटो सॉस में। वैसे भी मेरे कई किसान मित्र हैं जो पर डे का 1500 किलो टमाटर को प्रोसेसिंग करके अब वो टमाटो सॉस, टमाटो केचप बना करके खुद मार्केटिंग कर रहे हैं। और अब चाउमीन, मोमोज लोग खाने लग गए हैं, तो किसानों को चाहिए कि वो खुद अपने फार्म के जो है ना टमाटर को सस्ता ना बेच करके उसके प्रोडक्ट बना के बेचे। हमने यहाँ पर एक ट्रेनिंग देने के लिए बनाया है, जिसमें यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और वो यहाँ रुकते भी हैं। और कई बार जो होटल में रुकना चाहिए वो होटल में रुकता है, जिसको हमारे यहाँ रुकना है वो यहाँ भी रुक सकता है। तो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग का कोई उनसे चार्ज भी नहीं लेते। लोग आते हैं ट्रेनिंग लेकर के वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, कुछ लोग विदेशों से भी आते हैं, जैसे नेपाल हो गया, अफ्रीकन कंट्री के लोग हो गए या और दूसरी कंट्री के लोग हो गए। तो यहाँ वो उनका जानकारी भी लेते हैं और मशीनें भी लेते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है और ये 2018 में हमने बनाई। और हमारी कंपनी ने अभी तक लगभग 1500 मशीनों से ज्यादा अपने देश में हमने लगवा दी हैं और कुछ मशीनें विदेशों में भी लगवाई हैं, जिससे देश के अलग अलग कोनों में अब लोग अपने फार्म फ्रेश उत्पाद बना करके किसान भाई बहने या सेल्फ हेल्प ग्रुप या एफपीओ और ये दूसरी या फार्मेसियां इस तरह की प्रोडक्ट बना के बेचने लगे हैं और जिनसे लोगों को अच्छा रोजगार आ रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि किसानों को अपनी फसल का जो ना उसको प्रोसेसिंग करके ही बेचने में फायदा है। उसके लिए पीएम एमएसएमई के तहत जो ना किसानों को कोई भी फूड प्रोसेसिंग में वो काम कर रहा है या किसान बहने हैं। और वो जो वीडियो है, मतलब जो हमारे हर वीडियो होता है ऊपर, तो वीडियो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को इस मशीन पे छूट दिलवा रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार करे। अब प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी के बारे में बताया, तो ऐसे हमारे पास काफी बहनें हैं जो लखपति हो गई है, क्योंकि मशीन से 2-2.5 हजार रुपया तो कम से कम छोटी मशीन से भी हर रोज का बहनें कमाने लग गई। कम से कम 2-2.5 हजार रुपया, तो नहीं तो लोग अच्छा मार्जिन ले रहे हैं। तो इस तरह हमने पूरा स्टाफ भी बनाया है यहाँ पर जो इनको मतलब ट्रेनिंग देते हैं बहनों को। और इस मशीन में ब्लैक गार्लिक भी बनती है और जो दाल होती है मूंग की दाल की जो बढ़िया कुमड़ा बड़ी, तो इस तरह की बढ़िया भी ये बनाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब ये काम करती है। और मतलब अच्छा जो ये मान के चले कि लहसुन छीलनी है, 1 घंटे में सबसे छोटी मशीन भी है जिसकी कीमत मात्र 75,000 रुपये है, तो घंटे में लगभग 50 किलो से ज्यादा तो लहसुन ही छील देती है। और ये जो भी पलप है, मतलब टमाटो की पलप है या फिर गुआवा पलप है, अमरूद की पलप है, तो ये सारे इस तरह के फ्रूट जूस है जितने भी, ये 50-60 लीटर से ज्यादा 1 घंटे में सबसे छोटी मशीन भी निकालते हैं। नींबू का जूस भी 50 किलो से ज्यादा निकाल देती है और फिर नींबू की चटनी भी बनाती है। तो इस तरह मतलब फलों के जैम भी बनाते हैं। तो प्रोसेसिंग बहुत इसके माध्यम से आसान हुई है। और एक किसी भी फलों, जड़ी बूटियों, मसालों, दालों, सुगंधित पौधों पर इसके से या दूध के काम करने हैं, डेयरी जैसे दूध से खोया निकालना है या घी को मक्खन को घी में कन्वर्ट करना है,
तो ये इसमें जलता नहीं, जलने की प्रॉब्लम नहीं है मशीन में। तो ये आसान है और चलाने में एकदम आसान है और इसकी कंट्रोल स्पीड है, तो इसलिए इसमें काम कर रहे हैं। सबसे छोटी मशीन है वो 75,000 की है। तो कुछ और मशीनों की आप कीमत बताएं और किसान इसको कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपको क्या इसकी कीमत है। तो मेरे को ब्रोशर देना सर जी, सर जी मैं ब्रोशर में बता देता हूँ अभी। किसान को खरीदने का आसान है, हमको लोग किसान भाई बहन जो है ना वो हमसे फोन में, इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर की है और इसके टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में, सभी के साथ में, ये फुल अटैचमेंट में 1,13,280 रुपए की है जी जीएसटी में। और दूसरी है इससे बड़ी है जो जिसकी कैपेसिटी 1 घंटे की 100 लीटर की है और इसमें 3 किलोवाट का हीटर है, मोटर 1 HP की है और ये इसकी कीमत है 1,51,512 रुपए जीएसटी में। और उससे जो बड़ी मशीन है इसकी जो कैपेसिटी है वो घंटे की 150 लीटर से ज्यादा है और ये 2,08,000 रुपए की है। और जो सबसे बड़ी मशीन है उसकी 2 HP की मोटर है, 130 लीटर का टैंक है इसका और 1 घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पल्प निकालती है और एसेंशियल वाटर 1 घंटे में 15 लीटर से ज्यादा निकालती है। तो इसकी कीमत है 2,71,872 रुपए। तो इस तरह की है ये मशीन है और सारी ये स्टील 304 ग्रेड में बनी हुई है और लॉन्ग लाइफ है। इसमें सभी कटिंग भी हो जाएगी, मिक्सिंग भी, जूस भी, पल्प भी और डिस्टिलेशन भी, ये सारे इसमें काम हो जाएंगे और आपका इसमें ब्लैक गार्लिक भी बनेगी और इसमें डिहाइड्रेट भी हो जाएगा। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।